Hey everyone. Looking a little bit boring now. Let's change it into something interesting. अब ठीक है. So today we'll be having a sibling talk. So as the title suggests, I failed. We'll get to know what is that thing in which I failed. So as you know that I was working on the project, a small project to do a 7-day trial of a morning routine in order to get a good routine to kick start the day well. तो मुझे लगता है मैंने ऐसे बहुत ज़्यादा ज्ञान फेल दिया और मैं उसको कवर अप नहीं कर पाई जो कि मुझे लगा था. I have a better and solid reasons for it. Told you that there are some drawbacks of working out together. So on the day 3, it was my sister's birthday, and on the day 2, on the eve of the day 2, we woke up late. We stayed up late at night, and hence हम day 3 पे जल्दी नहीं उठ पाए और इसकी वजह से हमारा पूरा दिन जो है वो हिंडर हो गया. But on the day 4, I just gathered up all my will and showed up on the day 4. तो तब मुझे थोड़ी सी फीलिंग आ गई ऑफ द सेटिस्फैक्शन दैट थोड़ा सा कवर अप हो जाएगा और आगे शायद मैं कंसिस्टेंट हो जाऊँ. बट आज है डे 5 एंड सैडली मैं डे 5 पे जल्दी नहीं उठ पाई क्योंकि मुझे रात को जल्दी नींद नहीं आई. आई हैव एब्सोल्युटली नो रीजंस फॉर इट. आज मैं रिग्रेट से एकदम भर चुकी हूँ और अभी टाइम हो रहा है 5:26 शाम के और मुझे नहीं लगता मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करा है इस दिन में या मॉर्निंग रूटीन भी अपनी फॉलो कर पाई हूँ. वो तो है ही. और क्योंकि मॉर्निंग रूटीन सही नहीं जाती तो पूरा दिन बर्बाद हो जाता है. तो मुझे एब्सोल्युटली वही फीलिंग आ रही है. अब ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? आई हैव अ सॉलिड रीजन फॉर इट टू. उससे पहले लेट्स डाइव इनटू सम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड सी कि मैं क्यों डे 3 और डे 5 में अपनी रूटीन को फॉलो नहीं कर पाई. सो लेट्स ट्राई to document whatever we did on the previous days. Okay, so starting from the day 1. So on the day 1, my sister and I both were present. और day 2 में भी हम present थे. day 3 हम absent थे and we'll write a reason for it. So the reason was it was the birthday of my sister, so I'll blame her for me not getting to attend this. बड़ा हरामी हो बेटा. Coming on to the day 4. See, क्योंकि we are just focusing on the morning routine, तो वो डिपेंड करेगा कौन कैसे अपनी मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करना चाहता है. बट मेरे लिए मॉर्निंग रूटीन में एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मैंने तो डे 4 में एक्सरसाइज कर ली बट मेरी बहन ने नहीं करी और मैंने इसलिए भी एक्सरसाइज करी क्योंकि और दीदी ने वर्कआउट नहीं करा. इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी पर इसका असर मुझे डे 5 में देखने को ज़रूर मिल गया. डे 5 में न मैं आई न दीदी आई. हम दोनों सोए हुए थे एकदम आराम से. और ये इसलिए भी हुआ क्योंकि इस दिन में मैं अकेले वर्कआउट कर रही थी तो मेरा डोपामिन लेवल डिक्रीज्ड. तो अब हम देखते हैं what we'll be doing on the day 6 and day 7. इतने डिसअपॉइंटमेंट के बाद डे 6 और डे 7 में ये वाली चीज़ इंक्लूड करने की हिम्मत तो नहीं हो रही है, ना ही ये वाली चीज़ बताने की हिम्मत हो रही थी. होता है. अब हम चलते हैं ये जानने कि इन दिन का एक्चुअल में अटेंड ना होने पाने का रीज़न क्या था. तो देखो, अभी वो वक्त है जब कॉलेज जाने को मुझे थोड़ा सा वक्त बचा है और इस टाइम पे मुझे वेब सीरीज़ को बिंज वॉच करना चाहिए और खेल कूद करनी चाहिए और ज़िंदगी के सब मज़े लुटा लेने चाहिए. पर ये कहना है मेरे एक पार्ट ऑफ द ब्रेन का. बट दूसरा पार्ट ऑफ माई ब्रेन चाहता है कि मैं एक रूटीन में इंडल्ज हूँ,
मैं वो सारे काम कर सकूं जो मैंने सोचा है, वो सारे इंटरेस्ट को फॉलो कर पाऊं जो मैं चाहती हूं करना, बट लैक ऑफ टाइम की वजह से नहीं कर पाती हूं मैं, जो ये पार्ट ऑफ द ब्रेन मुझको एक्सक्यूज़ देता है, और जो कि सही नहीं है, मैं जानती हूँ। मेरे इन दो पार्ट ऑफ द ब्रेन के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है, और मैं कुछ भी नहीं कर पाती, मैं करना बहुत कुछ चाहती हूँ। सो लेट्स सी कॉलेज जाके कुछ बदलेगा या नहीं, बदलना तो चाहिए, और हम धीरे धीरे इन दो बीस को साथ में मैनेज करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन द डे 6 एंड डे 7। इतना रिग्रेट। तो अब मैं चलती हूँ, मिलते हैं कल, और कल देखते हैं क्या होता है।